तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेब करेस पे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर का लेन देन होता है। आज से कई साल पहले जब ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं हुआ करता था, तब लोग फिजिकल ट्रेड किया करते थे। अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो उस समय पेपर ट्रेड करना पड़ता था। उस समय डीमैट अकाउंट नहीं था, इसलिए लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता था। लोगों को वो सर्टिफिकेट बड़ा संभाल के रखना पड़ता था, ताकि शेयर सर्टिफिकेट कहीं फट ना जाए, ना ही कहीं चोरी हो जाए। ये सारा प्रॉब्लम डीमैट अकाउंट आने के बाद ख़त्म हो गया। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ यानी कि पासबुक के फ़ोटो, या फिर एक कैंसिल चेक। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप 3 तरह से शेयर बाय या सेल कर सकते हो। पहला, स्टॉक एक्सचेंज के मोबाइल ऐप के ज़रिए। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट के ज़रिए। और तीसरा, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को कॉल लगाकर आपको जो शेयर बाय या सेल करने हैं, वो आप उन्हें कॉल लगाकर बाय या सेल करने के लिए कह सकते हो। और आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए स्टॉक मार्केट में यानी सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक आसानी से शेयर खरीद या बेच सकते हो। और पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही बहुत बड़े कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज के, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। और स्टॉक मार्केट में हाल जानने के लिए ये सारे स्टॉक पर फोकस रखना इम्पॉसिबल है, इसलिए और स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए ये सारे स्टॉक पर फोकस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2 इंडाइसेस बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स ये बीएससी का एक मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स ये वर्ड सेंसिटिव और इंडेक्स दोनों को मिलाकर बनाया गया है। सेंसेक्स अलग अलग 30 वेल स्टैब्लिश और अच्छी कंपनियों को मिलाकर बनाया गया है। सेंसेक्स की मूवमेंट ये 30 कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। और निफ्टी जो कि एक एनएससी के मुख्य इंडेक्स है, ये वर्ड नेशनल और 50 दोनों को मिलाकर बनाया गया है। 50 इसलिए क्योंकि इसमें 50 वेल स्टैब्लिश और अच्छी कंपनियां शामिल है, और निफ्टी के मूवमेंट इस 50 स्टॉक पर डिपेंड है। और सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल जो कंपनी है वो लगभग सारे अलग अलग सेक्टर के हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एसेट्रा। इन्हीं से चुनी गई होती है। ये कंपनी अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनी होती है। इसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर कवर हो जाते हैं, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स जैसा परफॉर्म करते हैं वही शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है। और सारे शेयर को ट्रैक किए बिना लोग सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर ही शेयर मार्केट का हाल जान लेते हैं। जब सेंसेक्स बढ़ जाता है तब लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, और जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाता है तब लोग कहते हैं शेयर मार्केट खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।